अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम परमात्मने नमः। कई बार हमें भी लगता है, हम में से कई को लगा होगा कि गुरुदेव ने यह क्या पूजा बता दी, इसमें कुछ नया तो है नहीं। इसमें तो बहुत कुछ तो मुझे मालूम था। मुझे भी मेरे गुरु ने जब शक्तिपात किया था, गुरु मंत्र दिया था, उसके बाद शक्तिपात किया था। गुरु मंत्र देने के बाद कई साल के बाद शक्तिपात किया। तो जब गुरु मंत्र दिया गया तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि इस मंत्र में तो कुछ नया नहीं है। लेकिन मैं खुद भूल गया था कि जब वो गुरु मंत्र दिया था तब गुरु ने अपने शक्ति का पावर दिया था, अपनी भक्ति का पावर दिया था। और जब समर्थ गुरु होते हैं, वो स्वयं परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं, उनका साक्षी भाव होता है, उनमें आशीर्वाद देने की और साप देने की क्षमता होती है। ऐसे कोई भी समर्थ गुरु जब हमको शक्तिपात करते हैं या गुरु मंत्र देते हैं, तब वो परब्रह्म पिता परमात्मा की साक्षी में रहकर करते हैं। परमात्मा से हमारा सीधा जुड़ान करते हैं। नारद मुनि जी को देख लीजिए, उन्होंने वाल्मीकि लुतारू तो केवल राम शब्द दिया। उस समय शायद वाल्मीकि लुतारू को भी यही प्रश्न हुआ कि क्या है ये राम, क्या होता है। तो मरा मरा भी जब दिया, न राम मालूम था न मरा मालूम था। लेकिन जो नारद मुनि उनके पास आए थे, उनका पूरा जीवन 360 बदल दिया। तो उनके ऊपर उनको इतनी श्रद्धा थी कि मरा मरा जपने से भी उनका कल्याण हो गया। तो शब्दों में नहीं, जो शब्द आपको देते हैं वो गुरु की कृपा का उसमें प्रभाव होता है। और वो गुरु की कृपा से वो शब्द बीज से वटवृक्ष बनते हैं। आपके भीतर गुरु शब्द के रूप में, मंत्र के रूप में आपके अंदर एक शक्ति का, आध्यात्मिक शक्ति का बीज बोते हैं। फिर आपका स्वभाव और प्रकृति देख के, आपका आचरण देख के, आपका व्यवहार देख के, आपका शुद्ध सात्विक जीवन देख के, आपका चरित्र देख के वो बीज को अंकुरित करते हैं, उसको बड़ा करते थे हल्के हल्के। फिर इतना छोर बनता है, फिर इतना, फिर इतना, फिर वो वटवृक्ष बन के यहाँ तक जाता है। तो कुंडली जागरूकपन ऐसे ही किसी की नहीं कर देते। बीज तो वो सब में बो देते हैं, जो भी उसके पास आता है श्रद्धा भाव से।
गुरु दयालु होते हैं, करुणामयी होते हैं, तो बीज तो दे देते हैं। फिर वो गुरु से जो जुड़ा रहता है, गुरु के बताए मार्ग पे चलता रहता है, उसमें उसके संपर्क में रहता है, उसके प्रति उसकी कोई भक्तिभाव में कभी कमी नहीं आती, तो फिर वो गुरु व्यवहार देख के, उसका आचरण देख के, उसका वो बीज को हल्के हल्के बड़ा करते हैं। तो आपको आध्यात्मिक मार्ग में भी कितनी ऊंचाई तक ले जाना, वो गुरु के हाथ में ही है, आपके हाथ में नहीं है। मुझे कई लोग बोलते हैं मैं इतना मंत्र जप करता हूँ, इतना मंत्र जप, लेकिन आपको जिस गुरु ने मंत्र दिया उसके संपर्क में है, उसके प्रति आपको कितना भाव है। आपने सीधा ही चलो कोई भी एक मंत्र ले लिया, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव को ही गुरु मान के आपने वो मंत्र धारण कर लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो मंत्र में और भगवान शिव में बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, फरियाद नहीं होना चाहिए, फिर याद करना चाहिए। बैठे हो चलो शिव के पास जाते हो, सो के उठते हो चलो शिव के पास जाते हो। तो इतना प्यार होना चाहिए भगवान के प्रति, तो भगवान स्वयं आपके गुरु बन जाते हैं। लेकिन कोई समय तो गुरु है इस राह पे, और आप उसके पास जाके ही ये मंत्र धारण करते हैं, तो स्वयं जपने वाले मंत्र और इस गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र, अगर गुरु सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, उनकी उतनी इतनी भक्ति है, वो नित्य इतनी भक्ति करते हैं, केवल ऐसे भगवान और ये सब धारण करके बस बोल बच्चन करने वाले गुरु कोई भी मंत्र दे उसका कोई प्रभाव नहीं होता। हाँ, शिष्य अपनी लायकात से वो बीज स्वरूप वाला जो मंत्र होता है उसको वरवृक्ष बना सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो जब भी कोई भी किसी को भी गुरु बनाओ तो उसका भी जीवन देखिए, वो गुरु धन का लालची तो नहीं है। कई लोग हमारे पास आते हैं, बताते हैं ये उनके तो बहुत बड़े गुरु है, यूट्यूब पे बड़ा नाम है। तो अच्छा, हाँ, हजारों लोग उनका सत्संग सुनते हैं, बात सुनते हैं, तो बहुत अच्छा। तो मैं पूछता हूँ कि आप मेरे पास क्यों आए, आपके गुरु हो तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बोल के हमारे गुरु को हमारे से बात करने का वक्त ही नहीं, आज इतना साल हो गया हम उसके बात नहीं कर सकते। मैंने बोला गुरु तो अंतर्यामी होते हैं, लेकिन बोलते हैं कि कुछ तो बात ऐसी होती है ना कि जो गुरु के सामने ही रखी जाती। मैं बोला ये भी ठीक है, बोल बताओ क्या बात करनी है आपको। बोलते गुरु महाराज पहले ये बता दीजिए कि आपकी फीस कितनी है। मैंने बोला गुरु भी बोलते हो, फीस भी पूछते हो, क्या कोई किसी ज्योतिष को फोन किया है? नहीं गुरु महाराज, वो हमारे गुरु से तो हम बात करते हैं तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर 10 मिनट बात करो तो 20,000, आधा घंटा बात करो तो इतना लाख। मैंने कहा उनको क्षमा कीजिए, जो गुरु से बात करने के लिए, जो एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए, किसी भी ज्ञानी को बात करने से पहले ही पैसा देना पड़े, वो आपका कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हृदय में ही कल्याण का भाव नहीं है। वो तो पैसे से अपनी बात बना, नॉलेज चाहे यहाँ कितनी भी हो, लेकिन उसके हृदय में भाव ना हो, उसके हृदय में परमात्मा ना हो, उसके हृदय में भक्ति ना हो, उसका खुद का जीवन भक्ति भाव वाला ना हो, मानव कल्याण वाला ना हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा मंत्र या साधना भी आपको दे दे, आपको इसका फल नहीं मिलेगा। भगवान ने ये सभी प्रकार के दोष और दोष का निवारण परमात्मा ने बताया, तो वो इसीलिए बताया कि जो बताया वो उसके पास भी निस्वार्थ का भाव होना चाहिए।
बोले शनि खराब है, तो शनि खराब है तो भगवान ने उसका उपाय भी बताया, लेकिन बताने वाला फिर उसका पैसा बताया किसने? परमात्मा। तुम अपनी पेट से लेके आए सब ज्ञान। ये ब्रह्मांड में जो भी सब ज्ञान है परमात्मा के है, मेरा तुम्हारा नहीं है। मैं स्वयं बोलता हूँ ना, कि मैं खुद नहीं बोलता, ये तो परमात्मा की वाणी है, क्योंकि मैं समझता हूँ। मेरे भाभी के ऐजान भी आप देख लो, बोलता है आप बोलते हो जाते हो ही जाएगा ना। मैं ये कभी क्रेडिट ही नहीं लेता। अरे मैं क्रेडिट क्यों लूँ? ब्रह्मांड उसका है, ज्ञान उसका है, वेद उपनिषद में छुपा सब ज्ञान उसका है। तुमने पढ़ लिया, तुम ज्ञानी नहीं हो। तुमने पढ़ लिया, तुमने कंठस्थ कर लिया, तुमने सब दांव पे सीख लिए, तुम ज्ञानी नहीं हो, तुमने पढ़ाई की है। ज्ञानी वो होता है जिसको बिना पढ़े ही परमात्मा सब ज्ञान देते हैं। अनुभव से ज्ञान पिलाए गए, जिसको परमात्मा सिखाते हैं वो ज्ञानी है। तुमने तो पढ़ा, एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ ली है, ये पढ़ लिया, रावण क्या पढ़ लिया, बहुत सब पढ़ के बहुत बड़े बड़े बड़ी बड़ी सब ये जटा धारण करी, ये माला सब धारण करके अपने आप को बड़ा ज्योतिष, बड़ा ज्ञानी बताने की, शो करने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ से ज्ञानी? मैं भी बोल रहा हूँ, आप आज भी सुन लो, हर बार बोल लो, ये ज्ञान मेरा है ही नहीं। ये शरीर मेरा नहीं है। इस शरीर के अंदर छुपा हुआ जो है आत्माराम स्वात्माराम, मैं इसको इसीलिए बोल रहा हूँ, वो भी मैं नहीं, मैं हूँ ही नहीं। अरे कौन मैं? ये शरीर तो गिर जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है, रोगी हो जाता है। तू वो है नहीं, तू एक जीव है। उस जीव को तेरे को शिव में मिलाना है। वो जीव ने कुछ पढ़ लिया तो ज्ञानी हो गया। आत्मा का ज्ञान और इस मन मस्तिष्क से बड़ा हुआ ज्ञान, उसमें बहुत फर्क होता है। आत्मा का ज्ञान और जीव ने मन मस्तिष्क से पढ़ लिया वो ज्ञान, ये बहुत फर्क होता है। आप शास्त्री हो गए, ज्योतिष हो गए, आपने पढ़ लिया, आपके स्वयं में वो नहीं आया है। कहाँ के ज्ञानी? तो जिसके भीतर स्वयं से आता है, ऐसी उनकी भक्ति होती है। वो दो शब्द बता दे, राम जप लो, और आपने मरा जप लिया, तब भी आपका कल्याण हो जाता है, क्योंकि वो स्वयं राम से जुड़ा हुआ है। तब राम भी देखते हैं कि इसने इस बंदे को मेरे साथ जोड़ा। समझ में आया? और ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप स्वयं राम से जुड़ जाओ। ऐसा व्यक्ति आपको संसार में नहीं दिखता है तो आप स्वयं राम से जुड़ जाओ। लेकिन जुड़ने वाला वही चाहिए जो स्वयं राम से जुड़ा हुआ हो। फिर उसकी बात का खंडन मत करो, उसकी बात को काटो मत। मैं कई बार बोलता हूँ, मेरी माताओं बहनों जो मेरे से बात कर, मेरी बात को काटो मत, क्योंकि मैं नहीं बोलता। मैं कहाँ का ज्ञानी? पूरा ब्रह्मांड का जो ज्ञान इसने दिया, तो ये तो उसका ही है, ये भी वही है। मन चित्त मन शुद्धि सब वो ही है। जीव भी वही है, शिव भी वही है, आत्मा भी वही है, परमात्मा राम भी वही है। तो जिसने स्वयं मैं को खत्म कर दिया है वो ज्ञानी, चाहे वो वेद उपनिषद पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, क्योंकि आत्मा राम उसके भीतर होते हैं, परमात्मा राम इसके भीतर है, और परमात्मा राम का ही तो सब ज्ञान है। सब ज्ञानी कौन है? केवल परमात्मा राम। और फिर वही उसके अंतरात्मा में होके बोलते हैं, उस परमात्मा राम स्वयं बोलते हैं। वो स्वयं परमात्मा राम के साक्षी में आपको कुछ भी दे दे और आपने उसको श्रद्धा से कर लिया तो आपका अवश्य कल्याण होगा। समझना, नहीं समझ में आए तो प्यारो 2-3 बार फिर सुनना, क्योंकि ये संवाद प्रातःकाल उठते ही उसने मेरे को बोला। समझ में आता, एकदम स्क्रीन पे आ जाता है, संजय ये बोलो आज। और मैंने शुरुआत कर दिया, अभी तक वही बोल रहा है। हाँ, वो छोटे बच्चे को स्कूल में
ऐसे लिखने, निबंध बोलते हैं उसको, तो लिखने के लिए टीचर एक सब्जेक्ट दे देते, फिर वो लिखता है। बस मेरे को उसने एक शब्द दे दिया, फिर वही बुलाता है, मैं उसको प्रार्थना करके इधर बैठता, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं, मैं कौन, मैं कहाँ का ज्ञानी। हाँ। कई लोग मुझे बोलते हैं ना, गाली बोल देते हैं, ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। हाँ, तो वो सही है, मुझे देनी चाहिए, मैं कहाँ का ज्ञानी, मैं ज्ञानी हूँ ही नहीं। वो बोलता है, जितनी भी मेरी बात सच हो जाती है, जो भी मेरे पास आके उसका कल्याण हो गया, तो उसने ही किया ना, मैंने नहीं किया, मैं हूं ही नहीं। आप जिस शरीर को जो देख रहे हो वो संजय है, वो आपको ऐसा है कि ये संजय है, संजय दस्ती है? मैं तो हूँ ही नहीं। मैं तो अपने आप को संजय दस मैं ही नहीं समझता। मैंने तो अपने आप को पूरा सुपुर्द कर दिया भगवान को, जब मैं ही खत्म हो गया। ये बात को और गहराई से समझाने के लिए एक भजन गाता हूँ। माथु मुक्यु तमारा चरने, मारी लाज नहीं जासे। माथु मुक्यु तमारा चरने, मारी लाज नहीं जासे। तम बिन कोई नथी आधार, साथे रे जो श्वासे श्वासे। साथे रे जो श्वासे श्वासे। छोड़ी फिकर आदेनी, आ पिंड ना परिवारनी। विश्वास तुझ मापो न छे, પછી જે થવાનું તે થાશે। અમાથું મૂક્યું તમારા ચરણે, મારી લાજ નહીં જાશે। હે સદગુરુ બેનંતી કરું, સન્માર્ગ સત્સંગ આપજો। हे सदगुरु विनंती करूं, सन्मार्ग सत्संग आप जो। स्वधर्म सेवा भक्ति आप जो, तम बिन कौन मने जो से। तम बिन कौन मने जो सिंह। माथु मुक्यु तमारा चरणे, मारी लाज नहीं जासे। मारी लाज नहीं जासे। परमात्मा पर ब्रह्म गुरु, नाम तना गमे गाना एक ज छो। परमात्मा पर ब्रह्म गुरु, नाम गणा तम एक ज छो। काया वाणी मन तमने सौंप्યું, सदा रहो मारी पासे। सदा रहो मारी पासे। निर्वाकारी विश्व न करता, निर्विकारी विश्व न करता। हे नाथ सु मांगू हवे, हे नाथ सु मांगू हवे। समर्पित निशंक बनियो छूं, समर्पित निशंक बनियो छूं। जन्म मृत्यु भय नासे, जन्म मृत्यु भय नासे। माथु मुक्यु तमारा चरणे, मारी लाज ही जासे। मारी लाज नहीं जासे। ये मेरा सर
मैंने परमात्मा आपके चरणों पे रख दिया है, मेरी लाज रखना। तम बिन कोई नहीं है मेरा, साथ रह जो श्वासे श्वास। छोड़ी फिकर आ देहनी, मतलब छोड़ के फिकर ये देह की, अपिंद ना परिवार की। विश्वास तुझ में पूर्ण है, फिर जो होना है वो हो। हे सदगुरु, इतनी विनती करता हूँ, मुझे सन्मार्ग सत्संग देना, स्वधर्म देना, सेवा देना, भक्ति देना। तमविन कौन मन्या सिखव से, तमविन कौन मुझे ये सब देगा। हे परमात्मा, हे पर ब्रह्म गुरु, आपको कई नाम से लोग पुकारते हैं। काया से, वाणी से, मतलब मेरी बोली से, मन से, तन से, धन से, सबसे मैं आपको समर्पित हूँ। हे गुरुदेव, आप सदा मेरे पास रहना। निर्विकारी हो आप, विश्व के कर्ता हर्ता और भरता हो। हे नाथ, मैं आपसे और क्या मांगू। मैं समर्पित हुआ हूँ, निशंक हुआ हूँ, मुझे अब कोई शंका नहीं है। बस मुझे इतना विश्वास है कि आपके चरणों में मैंने सर रख दिया है तो मैं जन्म मृत्यु से पर हो जाऊंगा। जब ये भाव आता है तब ये मैं खत्म होता है। तो मैं खत्म होने के बाद ये जो भाव से आप पुकारते हो, तब आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाता है, आपकी बोली हुई वाणी भी सिद्ध हो जाती है, आपके पास आने वाला हर इंसान का भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि आपकी दृष्टि उसके धन धान्य समृद्धि पर नहीं है, आपकी दृष्टि उसके भाव पे है। और आपने जो बताया वो बात वो फॉलो करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। शक्ति मंत्र में नहीं, उस मंत्र में देने वाले व्यक्ति के आचरण पर है। वो कितना भगवान से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर है। इसी कारण राम राम की जगह पे मरा जपने वाले वाल्मीकि जी का बहुत कल्याण हो गया। संजय दस्ती का प्रातःकाल के सत्संग में बहुत बहुत प्रणाम। सभी माताओं बहनों को मेरा दंडवत प्रणाम। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। श्री गुरुदेव दत्त। आपका कल्याण हो।